हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ पोएट्री जिसको हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे। और पोएट्री है हमारी लव पोएम फॉर अ वाइफ फर्स्ट, एंड दिस इज रिटन बाय ए के रामानुजन। सो ए के रामानुजन ने ये पोएट्री लिखी है अपनी फर्स्ट वाइफ की, और इसके अंदर उन्होंने कुछ अपनी लाइफ के इवेंट्स को प्रेजेंट किया है अपनी वाइफ के साथ और कुछ चीज़ों को बताया है। और ये उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि कैसे एक चाइल्डहुड जो शेयरिंग है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मैरिटल जो रिलेशन है उसको परफेक्ट बनाने के लिए। और इसमें कुछ उन्होंने इंसिडेंट्स का भी यूज किया है। अगर हम बात करें जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट कीप्स अपार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर्स इन अनशेयर्ड चाइल्डहुड, you cannot for instance meet my father, he is some years dead, neither can I meet yours, he has lately lost his temper and my lord। यहाँ पे प्रेजेंट किया गया रियलिटी व्हाट कीप्स अस अपार्ट, कि शादी के बाद भी क्या चीज हम दोनों को अलग कर रही है। यहाँ पे जो पॉइंट है उनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी वाइफ को अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि क्या चीज है जो हम दोनों को अपार्ट कर रही है, अलग कर रही है। एट द एंड ऑफ ईयर्स इन अनशेयर्ड चाइल्डहुड, वो क्या चीज है, वो हमारा अनशेयर्ड चाइल्डहुड है जिसको हमने शेयर नहीं किया है। यू कैन नॉट फॉर इंस्टेंस मीट माई फादर, और तुम मेरे पिता से नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। ही इज सम ईयर्स डेड, वो इससे पहले उनकी डेथ हो चुकी है। नाइदर कैन आई मीट योर्स, और ना ही मैं तुम्हारे पिता से मिल सकता हूँ। ही हैज लेटली लॉस्ट हिज टेम्पर एंड मेलॉर्ड, क्योंकि अब तुम्हारे पिता भी जो उनका टेम्पर था, मिलॉर्ड था, उसे खो चुके हैं। यहाँ पे ये बात क्यों बोली गई है, क्योंकि जब ओल्ड एज होती है तो बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो फेड अप हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, इसीलिए पोइट ने यहाँ पे यूज किया है। एंड इन द पैराग्राफ ये जो वर्ड यूज किया गया यू, ये यू यूज किया गया है उनकी वाइफ के लिए जिनके बारे में जिनका नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ उनको यू करके यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इन द transword midnight gossip of cousin reunions, among brandy fumes, crashes, and absence of grandparents, you suddenly grow nostalgic for my past, and I envy you village dog ride and the mythology। सेकेंड पैराग्राफ में बोलते हैं कि मिडनाइट की जो गॉसिप थी, अब वो एक इवेंट के बारे में बता रहे हैं कि while the speaker's cousin and his wife happens to meet, जब वो एक साथ मिले, the gossip, बातचीत शुरू हो गई और जो ब्रांडी और कैश क्रू नट्स जो थे वो सर्व किया गया। उसके ड्यूरिंग पे क्या हुआ, जब बातचीत शुरू हुई, देन द वाइफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मीटिंग डिस्प्ले एन एयर, और वहां पे उन्हें कुछ अपने हस्बैंड की चाइल्डहुड की बातें पता चली। द हस्बैंड बीइंग्स टू एवरी हर विलेज डॉग राइड एंड द एंटिक्स ऑफ सेवन, और वहां पे पता चला कि जो उनके हस्बैंड थे वो किस तरीके से अपने चाइल्डहुड में थे, क्योंकि जो उनके कजन्स थे, जो हस्बैंड के कजन्स थे, वो एक ही टाइम पे अपने चाइल्डहुड को शेयर करते हैं, एक ही टाइम पे वो लोग क्या थे, चाइल्डहुड एज पे थे, तो वो उसके बारे में बताते हैं किसको, पोएट की वाइफ को। तो इस तरीके से पोएट की वाइफ को तो थोड़ा बहुत चीजें पता चल जाती हैं पोएट के बारे में रिगार्डिंग हिज चाइल्डहुड, लेकिन एब्सेंस किसकी रहती है, उनकी वाइफ की रहती है। अब यहीं पे एक इवेंट का यूज किया गया है, जो पोएट है वो बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत कह सकते द हस्बैंड बिगिन टू एवरी हर विलेज डॉग राइड, और यहाँ पे बोलते हैं कि जब उन्हें याद आता है, उन्हें बताया जाता है कि जो उनकी वाइफ थी वो डॉग पे राइड करती थी, तो उस बात से उनको क्या होता है, कभी या तो वो खुश हो जाते हैं और कभी उनको क्या होता है, फील जेलसी। तो इस तरीके की इवेंट्स को इस पोएट्री में यूज किया गया है। नेक्स्ट अब इसका थर्ड जो स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है, ऑफ द 7 क्रेजी आंट्स, और उन कजन्स ने पोएट की वाइफ को उन 7 क्रेजी आंट्स के बारे में भी बताया। हो सकता है उनके आसपास में कोई आंटियां रही होंगी और उनके साथ पोएट का जो रिलेशन था उसकी बात यहाँ पे की गई है, पर एक्सप्लेन नहीं किया गया इन लाइन्स को। You begin to recognize me as I pass from ghost to real and back again to the albums of family rumors in brothers of how noisily father bad। उसके बाद बात की जाती है कि अब हम दोबारा से the husband and wife look into the album। अब एल्बम, कोई उनके पास एल्बम है जिसमें फोटोग्राफ्स हैं, फैमिली की पिक्चर्स हैं, तो वहां पे दोनों देखने लग जाते हैं
ही टर्न अ सेपिया वेडिंग पिक्चर, और वो किसी की वेडिंग की पिक्चर देख रहे होते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके अंदर ही वो बात करते हैं। The photo is hazed and their knowledge of each other's childhood. The wife become curious regarding, क्योंकि कभी भी जब पुरानी एल्बम देखते हैं और जिन स्टोरीज को हम नहीं जानते तो उन स्टोरी को सुनना और जानना एक क्या करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। The wife become curious, that's why यहाँ पे बोला गया है। For instance, about the noise of his father made by his bath slapped shop on his back। उसके बाद एक और इंस्टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, एक इंसिडेंस के बारे में बताया गया है, और वो इंसिडेंस क्या है इस पैराग्राफ के अंदर, कि जब वो उनके फादर नहाते थे, बाथ में नहाना, तो जो साबुन को यूज करते हैं, शॉप को यूज करते हैं बॉडी पे, जो उसकी आवाज थी वो दूर तक आती थी। इस तरीके के इवेंट को यहाँ पे यूज किया गया। फोर्थ स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में दिया गया स्लीपिंग शॉप ऑन हिज बैक। तो ये आपका जब हम इसको रीड करेंगे, जिसकी मीनिंग करेंगे, तो ये आपका थर्ड स्टैंजा में ही कंक्लूड होगा। फाइंड सोर्सेज फॉर अ फैमिलियर शीप माउथ लुक इन सैपिया वेडिंग। सैपिया वेडिंग की जो फोटोज थी उसी को देख रहे थे। पिक्चर ऑफ हिज फादर, उसमें देखते हैं कि जो पोएट के फादर हैं, ही इज इन टर्बन। टर्बन का मीनिंग होता है पगड़ी, उनके सिर पे पगड़ी बंधी हुई है। मदर स्टैंडिंग ऑन हिज बेयर फीट, और जो उनकी मदर है वो नंगे पैर खड़ी हैं। सिल्वर रिंग ऑन हिज सेकेंड टोज, और सिल्वर कलर की रिंग है उनके पैरों की उंगली में, जो सेकंड टोज है उसकी उनकी, उसके अंदर यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है सेकंड टोज को, कि एक हिंदू रिचुअल के अकॉर्डिंग शादी के बाद जो पैरों में सिल्वर रिंग पहनी जाती है, उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है पॉइंट की मदर से, कि उन्होंने सिल्वर रिंग पहना हुआ है, और उनके फादर का जो टर्बन बांधा हुआ है वो उस तरीके की चीजें बांधी जाती थी ऑन दैट टाइम। आफ्टर दैट हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है पैराग्राफ नंबर 5। अब पैराग्राफ नंबर 5 क्या है? And reduce the entire career of my recent unique self of the compulsion of some high sentence in his Smilesian diary, and your father gone irrevocable in the age after changing every day your youth in evening। After that वो बताते हैं कि जैसे एक राइटर थे जिनका नाम था स्माइलशियन, उनकी एक डायरी थी, उसी तरीके से जो पोएट है उनके फादर की एक डायरी है, और जिसकी इंस्ट्रक्शन को राइटर आज भी फॉलो अप करते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। He described this diary with the adjective instructions are those prescribed by the celebrated, और उन्होंने बताया है कि ये डायरी उसी तरीके से है जैसे कि सैमुअल स्माइल की डायरी थी। These guidance now defines his life, his wife, father and became very old। अब यहाँ तक तो ये बात होगी कि वो अपने फादर की डायरी को एज इट इज लेते हैं। अब जो हमारा 6th स्टैंजा है वो किस तरीके की बात करता हुआ नजर आता है, आप देखिए। He will acknowledge the wickedness of no reminiscence, no note the burning end of the secret in the balcony, pacing to the fro as you came to the gate late after what you thought was an innocent date with a nice Muslim friend। ये लाइन इसी के साथ यूज होगी, who only hinted at touched। अब जो बात होती है इससे पहले के पैराग्राफ में वो बात करते हैं किसकी, जो उनके फादर की डायरी थी उसकी। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो क्या बोलते हैं कि हिज वाइफ फादर हैज बिकम वेरी ओल्ड नाउ, बिकॉज ओल्ड एज पे हो चुके हैं। इन हिज बेटर डेज व्हेन ही वाज यंग, और जब उनकी वाइफ यंग थी तो वो किस तरीके से उनका ध्यान रखते थे। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक बार जो उनकी वाइफ थी वो अपने मुस्लिम फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, तो वहां पे जब तक वो घर नहीं आई थी तब तक जो उनके फादर थे वो बालकनी में सिगरेट जलाकर उनका वेट कर रहे थे। लेकिन अब जो उनकी एज है उनके फादर की, वो ओल्ड हो चुके हैं और उन्हें ये सब चीजें याद नहीं होंगी। और जिनके साथ उनकी वाइफ गई थी, उनका मुस्लिम फ्रेंड, वो उन्हें टच करने की कोशिश कर रहा था। द फ्रेंड हैज बीन ऑब्वियसली ट्राइंग टू टच हर बट नॉट अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफर्ड बाय हर टू हर डैड। अब यहां तक की बात हो गई कि जो उनकी वाइफ थी उनके फादर के बारे में। नाउ
Only 2 weeks ago in Chicago, you and brother James started one of your old drag old fight. Bathroom was north or south of the bed. उसके बाद जो पोइट हैं वो अपनी वाइफ की इमेच्योरिटी की बात करते हैं, इमेच्योरिटी की बात करते हैं और बोलते हैं कि अभी 2 वीक पहले ही क्या हुआ था, 2 वीक पहले ही जब हम लोग शिकागो गए थे तो तुम और मेरी वाइफ, यू एंड द ब्रदर, मेरी वाइफ और उसका जो भाई है, उन दोनों ने इस बात पे फाइट स्टार्ट कर दी बच्चों की तरह कि जो उनके पुराने घर में बाथरूम है उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है कि साउथ है, एज वेल एज द नेक्स्ट टू द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट ट्री का मतलब होता है कटहल का पेड़, तो कि क्या वो जैक फ्रूट ट्री के नॉर्थ में है या साउथ में है। इन योर फादर्स हाउस इन एलपी, जो उनके पिता का घर था, मतलब पुराना घर था उनका, उस घर पे जो बाथरूम बना हुआ है और जो जैकफ्रूट का ट्री है, इसको लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई बच्चों की तरह। तो यहाँ पे इस इंसिडेंट से जो पॉइंट हैं वो अपनी वाइफ की इमेच्योरिटी को प्रेजेंट करते हैं कि आफ्टर मैरिज एक मेच्योरिटी को गेन करने के बाद भी उनके अंदर इस तरह की इमेच्योरिटी है। I wore blank cutout fitters to the respective slot in the room। और यहाँ पे बात करते हैं कि अब जब ये चीजें हो रही थी, जब मेरी वाइफ और उनके भाई ने लड़ना शुरू किया इस छोटी सी चीज पर, तब क्या हुआ, तब जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, मतलब कि जो भाई की पत्नी थी, वो और मैं, हम दोनों कहाँ चले गए, अपने अपने रूम्स में चले गए। Really, however, as the two of you go down to the floor to draw blueprint of the house for memory on everything। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों तो चले गए, लेकिन वो जो वाइफ थी, यू जो वर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है वो उनकी वाइफ से हो रहा है, कि जो उनकी वाइफ थी और जो वाइफ का ब्रदर था वो दोनों लग गए जमीन पे बैठकर एक ब्लूप्रिंट बनाने, जो उनकी मेमोरी में था कि घर किस तरीके से है और घर की चीजें कहाँ कहाँ पे हैं। फ्रॉम न्यूज़पेपर टू द बैकवर्ड ऑफ इनवेलप एंड द रोड मैप्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, व्हाट हैपन दैट हैपन। तो इस तरीके की चीजें वो रोड मैप एक तैयार करने लग गए। To flap in the other room in a midnight wind, you waggled heirlooms and husband's earring on what the uncle in Kuwait। अब जो उनकी वाइफ है वो बोलती हैं कि अगर ऐसा प्रूफ हो जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है और जो कुवैत में अंकल बैठे हैं, अब अंकल के बारे में यहाँ ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो बात करते हैं कि जो अंकल बैठे हैं कुवैत में, हिज वाइफ हैज नॉट चेंज ओवर द टाइम 2 वीक्स अगो, शिकागो के इवेंट के बाद। तो वो बोलती हैं कि वो क्या करेंगी, अगर वो बोल दें, अंकल भी बोल दें कि ठीक है, वुड से अबाउट द बाथरूम एज वेल एज द ड्राइंग नाउ डेड, कि बाथरूम की सिचुएशन के बारे में अगर वो चीजें क्लियर कर देते हैं और ये बता देते हैं कि वो कहाँ था, नेक्स्ट टू द ट्री के साइड में था। अब ये वही उसी ट्री की बात हो रही है, जैकफ्रूट ट्री, मतलब कि कटहल के पेड़ की, जो कि उनके बच्चों की तरह लड़ाई शुरू हुई थी। तो क्या होगा, प्रोबेबली ओनली इजिप्टियन एट नाइट। उसके बाद वो बोलती हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेंगी, वो अपने हस्बैंड की अर्निंग, देखिए जो दिया हुआ है, एंड हस्बैंड्स अर्निंग ऑन व्हाट द अंकल कुवैत, वो अपने हस्बैंड की पूरी अर्निंग और जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी है वो सारी चीजें किसके नाम कर देंगी, अपने भाई के नाम कर देंगी। कब, जब उनके कुवैत वाले अंकल ये चीज बता देंगे, इस चीज को बोल देंगे कि जो बाथरूम की डायरेक्शन है और जो ट्री की डायरेक्शन है वो उनके भाई के अकॉर्डिंग है। नाउ अब इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इजिप्टियंस हैड इज राइट देयर किंग्स हैज सिस्टर्स फॉर क्वींस। अब जो राइटर हैं वो शिफ्ट होते हैं, वो बोलते हैं द पोएट, लास्ट पैराग्राफ में द पोएट रेफर्स टू इजिप्टियन ट्रेडिशन, और वहां पे ट्रेडिशन क्या था कि जो राजा के बच्चे होते थे वो आपस में ही ब्रदर एंड सिस्टर शादी कर लेते थे। कंटिन्यू इंसेस्ट, कंटिन्यू द इंसेस्ट का मतलब है कि सेक्सुअल रिलेशन का होना अपने रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, मतलब भाई बहनों का आपस में शादी करना और सेक्सुअल रिलेशन के साथ रहना, इसको बोला जाता है इंसेस्ट। ठीक है, सो इजिप्ट में ऐसा ट्रेडिशन है कि वहां पे भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं ताकि जो राजा की गद्दी है या फिर जो प्रॉपर्टी है या फिर जो घर है, जो पैसा है, वो दूसरे के पास ना जाए। और वी शुडंट डू वेल मीनिंग हिंदूज, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं होता, वहां पे चाइल्ड मैरिज भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं होता।
अब देखिए यहाँ पे, इन सच इवेंट्स कपल वुड हैव शेयर्ड चाइल्डहुड। अब जो हमारे पोएट हैं वो बोलते हैं कि जब इस तरीके से शादी होती है जैसे कि इजिप्ट में होती है, तो वहां पे क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो कपल्स होते हैं वो एक साथ अपना चाइल्डहुड शेयर करते हैं। अनदर ऑप्शन ऑफर बाय द पोएट, ही इज अ चाइल्ड मैरिज एंड अलाउ बेबीज। और वो तो ये तक बोलते हैं, before birth, forestalling separate horoscope and mother at first period and wed us in the oral cradle and कैरी मैरिज बैक इनटू द नेमलेस ऑफ चाइल्डहुड। वो बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, ये तो बच्चे की शादी चाइल्डहुड में हो जानी चाहिए ताकि वो अपना सेम जो चाइल्डहुड है वो शेयर करें, या फिर बच्चे की शादी तभी हो जानी चाहिए जब वो माँ के पेट में रहता है, मदर के वोम में रहता है। Another option offered by the poet is child marriage that allow babies to be betrothed or even better on wove in mother's womb itself। तो ये इस तरीके की पोइट्री है। लास्ट में वो फिर से फर्स्ट अपनी बात पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो पहले पैराग्राफ में बोलते थे कि मेरे और तुम्हारे बीच कौन सी चीज हमें अपार्ट करती है, वो चीज है हमारा अनशेयर्ड चाइल्डहुड। और लास्ट पैराग्राफ में भी वो यही बोलते हैं, लास्ट 2 पैराग्राफ में। एक तो इजिप्टियन का जो ट्रेडिशन है, मैरिज का ट्रेडिशन है कि वो बहन भाई आपस में शादी कर लेते हैं ताकि जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो किसी दूसरे के पास ना जाए। और दूसरी बात वो क्या बोलते हैं कि जो शादी है वो चाइल्डहुड पे हो जानी चाहिए ताकि हस्बैंड और वाइफ और दोनों कपल्स क्या करें, एक साथ अपना चाइल्डहुड शेयर करें। इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं वो लास्ट पैराग्राफ में। इस पोइट्री को मैंने लाइन टू लाइन कवर कर दिया। ये पोइट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ने में, बट देखिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए हमें पढ़ना होता है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और अगर मैं बोलूँ तो इसमें राइम स्कीम भी फॉलो नहीं होती है, और इसमें एक होता है ना, सीक्वेंस से किसी भी चीज को, इवेंट को अरेंज नहीं किया गया है। कभी वो फोटो एल्बम की बात करने लग जाते हैं, कभी अपने फादर मदर की बात करते हैं, कभी अपनी वाइफ की बात करते हैं, कभी उसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं, कभी उनके भाई की और उनकी एक चाइल्डिश फाइट की बात करते हैं कि जैक फ्रूट को लेकर लड़ाई हो गई है, कभी वो बोलते हैं कि इजिप्टियन के ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके के इवेंट को असेंबल करके उन्होंने इस पोएट्री को लिखा है। ए.के. रामानुजन ने ऑन दैट टाइम ये किस पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी, या उस टाइम पे उनका जो इंटेलेक्चुअल था, जो मेंटल था, वो किस तरीके से सोच रहे थे, उस बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है इस पोएट्री को लेकर। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। इस पोएट्री को एटलीस्ट मैं आपको बोलती हूँ 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद चीजें आपके माइंड में चलने लग जाएंगी। कर लीजिएगा, 2 बार भी करेंगे तो आपके माइंड में चीजें चलने लग जाएंगी, इसकी लाइंस चलने लग जाएंगी और मेरे वर्ड्स चलने लग जाएंगे। मैं इसे जितना अच्छा समझा सकती थी मैंने उस तरीके से इसको कंप्लीट किया है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं। सो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में विद नो टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। थैंक